आज जिस सीरीज का हम रिव्यू करेंगे, ये मेरी फेवरेट हॉरर मूवीज इसके ऊपर से जो बनी है वो तो है ही, लेकिन जब इसकी सीरीज अनाउंस हुई तब मैं सरप्राइज्ड और एक्साइटेड भी था। स्टीफन किंग जो इतने बड़े राइटर हैं, उनकी नॉवल या फिर उनकी बुक के ऊपर से बेस्ड ये सीरीज है इट। इसकी वेब सीरीज आई है। यहाँ पे वेलकम टू डेरी के साथ नाम रखा है इट वेलकम टू डेरी सीजन 1। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, इस वीडियो में स्पॉयलर्स भरपूर होंगे, तो इफ यू हैवंट वॉच दिस सीरीज, इफ यू आर एन इट फैन, अगर आप साथ में सारे बिंज वॉच करने वाले थे तो प्लीज यहाँ से आप वीडियो छोड़ दीजिए। बाकी जिन्होंने फाइनल एपिसोड देख लिया है, वेलकम टू द रिव्यू। तो कहानी की बात करते हैं। यहाँ पे इन्होंने 60s 50-60s का बैकड्रॉप रखा है विथ इट, जो डेरी गांव है इसके ऊपर। अब यहाँ पे जो इंसिडेंट्स होते हैं बिकॉज ऑफ वन पर्टिकुलर पर्सन या फिर वन पर्टिकुलर क्लाउन, जो एक एंटिटी है फॉर दिस पर्टिकुलर विलेज। यहाँ पे ओवरऑल अगर हम देखें ना, तो मैं इसका सिनॉप्सिस अगर आपको बताऊं तो ये पूरा एक्सप्लोर करता है ओरिजिन्स ऑफ द पेनीवाइज 1960s में। जैसे उस टाइम पे भी ही यूज्ड टू हेट किड्स, स्टिल ही इज गोइंग टू हेट किड्स। तो यहाँ पे उस तरीके से देखे तो चिल्ड्रन आर गेटिंग डिसअपियरिंग, वो वापस डिसअपियर हो रहे हैं। एंड एज वी नो 27 years तक when he comes after 27 years, he kills everyone, he disappears the children and he goes to his hibernation period. Pennywise का past क्या है, पेनीवाइज कैसे बना, फ्रॉम बॉब ग्रे टू पेनीवाइज वो कैसे बना, ये आपने सीरीज देखी होगी तो उसमें आपको पता चला होगा। पर्सनली मुझे फर्स्ट पार्ट मूवी का बहुत बढ़िया लगा था। सेकेंड पार्ट वाज नॉट दैट गुड एज, जहाँ पे मैं फर्स्ट पार्ट को 4 दे रहा था, वहाँ पे आई गॉट 3 टू चैप्टर 2। जो स्टीफन किंग का डायलॉग भी है मूवी में कि एंडिंग मुझे पसंद नहीं आई थी of what Bill's character was there in that movie। तो उस तरीके से देखे तो इधर भी सेम चैप्टर 2 में सेम था। ऑफ व्हाट, एक तो कहते हैं ना कि एक कोई होना ही चाहिए जो इस सीरीज से वाइप आउट हो जाए फ्रॉम वन ऑफ द फ्रेंड्स कैरेक्टर। इस सीरीज की बात करें तो फर्स्ट 2 एपिसोड्स वर सुपर्ब, इट जस्ट कीप गेटिंग बेटर एंड बेटर एंड बेटर। सीरीज की पीक लास्ट 2 एपिसोड में आई और 7th एपिसोड वाज माय गॉड सुपर्ब। लाइक ओवरऑल दिस इज एन एक्साइटिंग, अमेजिंग एंड परफेक्ट। अगर आप किसी को बोले कि इट सीरीज की अगर सीरियल फॉर्मेट या फिर एपिसोडिक वर्जन्स आते हैं तो वो कैसे होंगे, तो ऐसे होंगे। और उन्होंने मूवी में जहाँ पे एंडी मशेटी द डायरेक्टर को जितनी एक लिबर्टी लेनी पड़ती है या फिर एक जगह पे रुक जाना पड़ता है जहाँ पे वायलेंस इतना ही काफी है, यहाँ पे फुल ऑन फ्रीडम मिली है ऐसा लगता है फ्रॉम एचबीओ ओरिजिनल्स की ये सीरीज है। और खतरनाक गोरी वायलेंस यहाँ पे जो दिखाया है सुपर्ब है यार। मतलब आपको स्पेशली स्कार्सगार्ड ने तो पहले ही बोल दिया था कि ये सबसे गोरी वायलेंटिक एडवेंचर होने वाला है एज इन फॉर इट, तो वो देखने को मिलता है। और यहाँ पे उन्होंने सिर्फ हॉरर या फिर उसके ऊपर वायलेंस पे ऊपर सेटअप नहीं किए, यहाँ पे आपको पूरा स्टोरी सेटअप देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको फ्रेंड्स के इमोशंस देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको आर्मी के थ्रू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलता है। पर्सनली एक चीज जो मुझे बहुत बढ़िया लगी कि ये जो चीज है, ये जो बात है कि आर्मी या फिर अमेरिका ही ऐसा कुछ कर सकता है, विच इज दैट के एक ऐसा क्रिएचर जो पेनीवाइज को वो लोग इसलिए ढूंढ रहे हैं ताकि दे कैन सेंड हिम टू अनदर कंट्री, ताकि उधर जाके उधर के लोगों को मार सके। तो ऐसा जो वाइल्ड थॉट या फिर ऐसी जो चीजें वियर्ड चीजें है ना, ये अमेरिका ही कर सकता है। मुझे पर्सनली वो एंगल बहुत बढ़िया लगा, स्पेशली व्हेन पॉलिटिक्स को मैं ऐसे देखता हूँ या फिर एयरफोर्स की स्टोरी को मैं ऐसे देखता हूँ तो मुझे बहुत मजा आता है। इधर भी सेम चीज। और मजे की बात इस सीरीज की ये है कि जैसे कि आप देखते हैं ना कहीं आपको लगता है कि यार नेक्स्ट सीजन में नेक्स्ट एपिसोड में डिप ना आ जाए तो अच्छा होगा, नेक्स्ट इसके ऊपर डिप ना आ जाए तो अच्छा होगा। ये चलती ही रहती है, यहाँ पे डिप नाम की कोई चीज नहीं है। टोटल 7 एपिसोड्स है आई थिंक,
सॉरी 7 या 8 एपिसोड्स है टोटल, और 8 एपिसोड्स में रेयरली ऐसी कोई मोमेंट आई हो जहाँ पे डिप आया हो, और इतने बढ़िया उन्होंने लास्ट में क्लिफ हैंगर्स छोड़े हैं, इवन इन द लास्ट एपिसोड। वो ऑब्वियसली हम लास्ट में डिस्कस करेंगे उसके बारे में, लेकिन जो लास्ट एपिसोड्स में उन्होंने क्लिफ हैंगर्स छोड़े बहुत बढ़िया है। ओवरऑल एंटरटेनमेंट बहुत बढ़िया है, और जो एक परफेक्ट हॉरर पीसेस हमें आज के टाइम पे बहुत रेयरली देखने को मिलता है, उसको एपिसोडिक वर्जन्स में दिखाना। पहले 4 एपिसोड तो आई वाज लाइक, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था टू बी ऑनेस्ट कि ये लोग पेनीवाइज की एंट्री कर क्यों नहीं रहे, लेकिन जिस तरह की एंट्री उन्होंने इनको दी है फॉर स्पेशली बिल स्कार्सगार्ड पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज सुपर्ब। और जो एक सर्कल कंप्लीट हुआ है, मतलब आप अगर देखें तो मूवीज के बाद सीरीज आई, लेकिन आफ्टर कंप्लीटिंग द सीरीज आई कैन से कि जो पूरा उन्होंने सर्कल कंप्लीट किया है विथ मार्ज, विथ रिची, विथ बेवरली मार्श, और उनके जो इनग्रिड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सीरीज से मूवी का जो पॉइंट ऑफ व्यू पूरा खत्म हुआ है, दैट इज रियली गुड। और 1960s के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह से सेट डिजाइन हुए, जिस तरह से सिनेमेटोग्राफी हुई है, जिस तरह से फार्म और उस सब सब चीजों की वैल्यू दिखाई गई है, दैट इज रियली गुड। और मेहनत दिखती है, मतलब एंडी मशेटी ने जो इट चैप्टर 2 में जिस तरह से पूरा एक कहते हैं ना कि एक लास्ट में पूरा बिगाड़ दिया था सब कुछ, यहाँ पे वो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने कवर अप किया है विद द कैरेक्टर्स, विद द पॉलिटिक्स, विद द ड्रामा, बहुत बढ़िया है। और टू बी ऑनेस्ट, मैंने पर्सनली ऐसा नहीं सोचा था कि मैं हॉरर सीरीज में पॉलिटिक्स में, हॉरर सीरीज में आर्मी, उसमें भी हेलोरन का जो कैरेक्टर है वो, ये सबको ऐसे देखूंगा। तो इस पूरी सीरीज को अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूँ ना, तो मिक्सचर ऑफ एंटरटेनमेंट है विथ हॉरर, विथ पॉलिटिक्स, विथ ड्रामा, विथ फैमिली ड्रामा, विथ रोमांस कहीं ना कहीं, इवन विथ एयरफोर्स ड्रामा। तो बहुत बढ़िया है। और एक फैंटेसी अलग होती है और एक फिक्शन अलग होता है। इधर जो फिक्शन के अंडर इन्होंने फैंटेसी पूरी अडॉप्ट की है, कुडोज है टू एंडी मशेटी एंड टीम, बहुत बढ़िया तरीके से। और एक एक चीज का आपको एपिसोडिक वाइज जवाब दिया जाता है। लाइक आई एम टू मच एक्साइटेड कि मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ इस चीज के ऊपर, लेकिन पॉजिटिव्स में मैं बात करूँ तो राइटिंग 10 on 10 है। मतलब ऐसी राइटिंग अगर सीजन 2 में कंटिन्यू होती है, आई थिंक 3 सीजन के लिए रिन्यू हो गई है, सीजन 2 में अगर ऐसी कंटिन्यूटी चलती रहेगी तो बहुत मजा आएगा। कैरेक्टर्स बिल्डअप्स, कैरेक्टर टेंशंस, कैरेक्टर पोर्ट्रेयल्स, उनकी फ्लैशबैक स्टोरी बहुत बढ़िया है। तीसरी चीज, जिस तरीके से पेनीवाइज के कैरेक्टर को बैकड्रॉप दिया गया है यहाँ पे, आई पर्सनली लाइक्ड इट। लाइक ये जरूरी था विद द बॉब ग्रे, क्योंकि हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स में आप एक्सपेक्ट करते हो कि कुछ तो उनका यार पीछे की स्टोरी होगी। यहाँ पे जिस तरह से जोड़ा गया है चीजों को विथ बेवरली मार्श, विथ रिची, इन सबको जिस तरह से जोड़ा गया है इन 1989 जब प्रेजेंट में बातें आती है, दैट इज रियली गुड। लाइक मैं पर्सनली चाहता हूँ कि अभी जो वो 27 साल जो 1989 के बाद जो हमें बेवरली मार्श की बात दिखी, लेकिन उसके बीच में ये सारे जो बच्चे हैं उनके साथ क्या हुआ, इट वुड बी ट्रूली इंटरेस्टिंग। उसमें भी रिची वाली स्टोरी लाइन यार बहुत इमोशनल है। मतलब आई डिडंट एक्सपेक्ट कि उनकी एंडिंग ऐसे होगी, लेकिन जो एक नाइट वाली चीज उन्होंने कैरी फॉरवर्ड की थी, आई पर्सनली लाइक इट। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से दैट वाज रियली गुड। अभी बात करते हैं कास्ट एंड क्रू की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एंडी मशेटी को थैंक यू कहूंगा कि उन्होंने इसको एज इन सीरीज फॉर्मेट लाने का सोचा, और जिस तरह से उन्होंने राइटिंग की है प्लस द बैकग्राउंड स्कोर, और जिस तरह के नेचुरल जंप स्केयर्स है, मतलब आप कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट करते हो कि पेनीवाइज है तो ऐसे जंप स्केयर पे आएगा कि आपको एक्सपेक्ट ही नहीं होगा। नेचुरल जंप स्केयर्स के साथ पूरी हॉरर सीरीज बनाई है। फिर जो हेलोरन की स्टोरी है, फिर जो रिची और मार्ज की स्टोरी है, सबको इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने कंट्रोल में दिखाया है कि नहीं, मैं वन स्टेप एट अ टाइम लूंगा, इधर ये दिखाऊंगा, इधर ये दिखाऊंगा। और लास्ट के 2 एपिसोड में जो इमोशनल ब्लेंड है, दैट इज रियली गुड। मतलब ओवरऑल जो इंडियंस के लिए जो एक मसाला सीरीज होती है ना, यहाँ पे हॉरर तो है ही। इट फैंस के लिए, लाइक फॉर मी एज एन इट फैन, दिस इज रियली गुड। लाइक जो एक मैं सोचता हूँ ना कि मेरे को बैक स्टोरी भी चाहिए, मेरे को इमोशन भी चाहिए, मेरे को हॉरर भी चाहिए, मेरे को सब मिला है इस सीरीज में। तो आई एम पर्सनली थैंकफुल टू एंडी मुशेटी फॉर दैट कि उन्होंने जो सेकेंड पार्ट में नहीं किया वो यहाँ पे उन्होंने कैरी फॉरवर्ड करके बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया है।
नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट टू थियरीज। एक तो पहले मुझे बात करनी है माइक हेनलन। नाउ यू वुड थिंक कि माइक हेनलन तो हमने नाम सुना है। इफ यू रिमेम्बर जो लूजर्स क्लब था, उसमें देयर वाज वन गाय जो डेरी में ही रह गए थे, माइक हेनलन, इफ यू रिमेम्बर, जिन्होंने स्टार्टिंग में सबको गैदर किया था इन द सेकंड पार्ट। नाउ माइक हेनलन can be the son of Will Hanlon, or maybe if Will Hanlon marries जो रॉनी है, तो उन दोनों के बेटे हो सकते हैं इन द फ्यूचर। वो हमें सीजन 2 में श्योरली देखने को मिलेगा। लेकिन ये पर्सनली मुझे बहुत बढ़िया लगा कि पेनीवाइज खुद एक सीन में बोलते हैं कि तुम्हारा जब बेटा होगा तो वो और उसके जो कुछ दोस्त होंगे ये लोग मेरे को मारेंगे आगे जाके। एक स्पेशली डायलॉग मुझे बहुत बढ़िया लगा कि पेनीवाइज का जो डेथ है वो उसकी एक्चुअली उसका बर्थ है, तो वो बहुत बढ़िया था। सो पर्सनली दिस वाज रियली गुड। और एक पर्टिकुलर सीन जहाँ पे मुझे गूज़बम्प्स आ गए 7th एपिसोड में, जहाँ पे वो जो हाइबरनेशन पीरियड चल रहा है उनका, और बाकी में ब्लड बाथ में बैठे सो रहे हैं, आजू बाजू में किड्स हैं। सुपर यार, लाइक मतलब जो जो कैरी करना चाहिए, जो जो दिखाना चाहिए फ्रॉम पेनीवाइज पॉइंट ऑफ व्यू, वो बहुत बढ़िया। और माइक हेनलन, जो नाम मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ही इज द सन ऑफ बिल हैनलन मोस्ट प्रोबेबली, जैसा रिची के साथ हुआ। और पर्सनली आप यहाँ पे देखें कि हाउ मच मार्ज लव्ड रिची, उन्होंने उनके नाम पे ही इसका नाम रिची रखा था, जो हमें लूजर्स क्लब के मेंबर पता है, आई थिंक बिल हेडर हु प्लेज रिची, और उनके जो जूनियर बनते हैं, मैं नाम भूल गया उनका, सॉरी। लेकिन दिस इज रियली गुड। और आई एम सरप्राइज टू सी के अगर हमें ये सब के सारा मिक्सचर सीजन 2 और 3 में देखने को मिले, तो दिस इज रियली गुड यार। मतलब सेटअप जो किया है ना उन्होंने, कनेक्ट जो किया है, और उसमें भी ये जो डिसीजन था लास्ट में हेनलन सर का कि लेट्स जस्ट स्टे एट डेरी, उसके बाद हम अगर चैप्टर 2 को कनेक्ट करें कि सब लोग चले गए लेकिन आई स्टेड एट डेरी विद द बिल हैंडलन डायलॉग, तो बहुत बढ़िया है। मतलब ये तो बहुत बढ़िया एंडी मशेटी ने कवर अप किया। और पेनीवाइज के रिलेटेड जो हमें बहुत बढ़िया थियरी देखने को मिली कि वो पास्ट में भी रहते हैं, वो फ्यूचर में भी जा सकते हैं, और वो प्रेजेंट में भी रह सकते हैं। तभी उनको पता है कि उनका जो आगे बेटा आएगा बिल हेडर या फिर रिची, वो इसे मारेगा। तो दैट वाज शॉकिंग, सरप्राइजिंग, बहुत बढ़िया था। नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द कास्ट एंड क्रू। सोफिया लिलिस एज बेवरली मार्श। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब वो मार्श सरनेम आई, वहां पे आपने सोच लिया था कि ये कैमियो होने वाला है। और जो जुड़ा है कि जो यहाँ पे मरता है वो लिटरली मरता नहीं, उसको जो चैप्टर 2 से कनेक्ट किया, सुपर्ब, लाइक सुपर्ब। उनका कैमियो एक्सप्रेशन सी था सिर्फ, लेकिन वर्थ इट था, मैं ऐसा कहूंगा। उसके बाद दूसरा नाम मैं लेना चाहूंगा किम्बरली गरेरो का, जिन्होंने रोज का कैरेक्टर प्ले किया है। उनकी बैक स्टोरी बहुत बढ़िया थी। उन्होंने जिस तरह से हेलोरन की मदद की वो, और ओवरऑल उनका जो एक आर्क चल रहा था, जो नेटिव्स थे उस जगह के, सो वहां पे वो छा जाते हैं। और स्पेशली जब टेनियल की डेथ होती है लास्ट में, वहां पे इमोशनल सीन में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। और शी वाज रियली गुड थ्रू आउट द सीरीज। मतलब ये सीरीज ऐसी है कि आप जिस पे शक करते हो फिर वो अच्छा निकलने लगता है, फिर जो अच्छा होता है फिर अचानक से बुरा टर्न आउट हो जाता है। वैसी सीरीज थी, लेकिन बहुत मजा आया। मेडलिन स्टो, जिन्होंने इंग्रिड का कैरेक्टर प्ले किया था, लास्ट का ट्रांजिशन तो सुपर था ही, और एक्सपेक्टेड था कि 1989 में ये यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। लेकिन जो पकड़ा है कैरेक्टर को, जो पेनीवाइज की बेटी जिस तरह से होनी चाहिए, जिस तरह से उनकी बैक स्टोरी, फिर जो प्रेजेंट की इंग्रिड को दिखाया गया है, सुपर्ब, लाइक एज अ मदर टू। और जिस तरह से उनकी और उनकी बेटी, आई थिंक लिली वेनब्रिज के साथ बनती है, तो वो भी बहुत बढ़िया था। लेकिन लास्ट के 20 मिनट में वो बाजी मार जाती है, लास्ट के 5 मिनट में इवन बाजी मार जाती है, टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद पीटर आउटब्रिज, जिन्होंने क्लिंट पावर्स जो पुलिस ऑफिसर थे उनका रोल प्ले किया है, सपोर्टिंग कास्ट में थे। लेकिन एक कहते हैं ना, एक स्कैरी नहीं लेकिन एक ध्यान रखने वाला या फिर कॉशन, इससे दूर रहो टाइप का पुलिस ऑफिसर था। तो पर्सनली उनका काम भी बहुत बढ़िया था। उसके बाद बात करते हैं क्रिस चॉक, जिन्होंने डिक हेलोरन का कैरेक्टर प्ले किया है। ये इन्होंने स्टैनली क्यूब्रिक के शाइनिंग से कैरेक्टर इंस्पायर या फिर उनसे यहाँ पे ये लिया है। और वो जो होटल वाला जो पूरा डायलॉग था, डेट वाज टू डीप। मतलब जिन्होंने शाइनिंग देखी है स्टैनली क्यूब्रिक की, उनको ही वो
पता चलेगा। लेकिन इनका काम पर्सनली बहुत इम्पोर्टेंट था, स्पेशली जब उनको सब कुछ चीजें दिखती है, वहां पे उनके रिएक्शंस मुझे बहुत बढ़िया लगे। लास्ट एपिसोड में इम्पोर्टेंट थे, लेकिन जिस तरह से ओवरऑल उन्होंने काम किया है, दैट वाज रियली गुड। मतलब आई एक्सपेक्टेड हिम कि ये इतना आगे तक नहीं ले जाएंगे इनके कैरेक्टर को, लेकिन जितना भी उनको स्क्रीन टाइम, जितना भी उनको स्पेस मिली है थ्रू आउट द सीरीज, दैट वाज रियली गुड। और मैं चाहता हूँ कि ये सेकेंड पार्ट में भी हमें देखने को मिले। और ओवरऑल एज एन एक्टर बहुत बढ़िया है, मतलब मजा आया इनको देख के। उसके बाद बात करते हैं स्टीफन राइडर, जिन्होंने हैंक रोगन का कैरेक्टर प्ले किया था। कैमियो गेस्ट अपीयरेंस टाइप रोल है आफ्टर द फर्स्ट 2 एपिसोड्स, लेकिन लास्ट 2 एपिसोड्स में वो भी अच्छा कर जाते हैं, स्पेशली व्हेन उनके हाथ में गन दिखती है हमें लास्ट के एपिसोड पे, तो इट वाज रियली गुड। उसके बाद जेम्स रेमार, जिन्होंने फ्रांसिस शॉ का कैरेक्टर प्ले किया है, इनका मतलब ये जो कैरेक्टर है ना, ये बोलता कम है और करता ज्यादा है। तो एज अ ऑफिसर, एज अ कैप्टन, इन्होंने बहुत बढ़िया रोल अपना प्ले किया, स्पेशली जब लास्ट के 2 एपिसोड में टेनी वाइज जब इनको कहते हैं कि आई नेवर फॉरगेट अ स्मेल, वहां पे उनके जो एक्सप्रेशन है, और वहां पे लास्ट में फिर उनकी जो रोज के साथ बॉन्डिंग है, जो हमें लास्ट में दिखाई जाती है पहले प्री कैप्स में, तो वो बहुत बढ़िया है। तो फ्रांसिस शॉ एज सेम एज देम, ये उनका भी काम अच्छा था। उसके बाद टेलर पेज, जिन्होंने शार्लेट हैनलन का कैरेक्टर प्ले किया है। मैं दोनों के साथ भी बोल देता हूँ, शार्लेट हैनलन और लेरोय हैनलन, जो जोवन एडेपो जिन्होंने प्ले किया है, दोनों का काम बहुत बढ़िया है। स्पेशली उन दोनों की केमिस्ट्री रियल लग रही है। और शार्लेट हैनलन एज द मदर सुपर्ब। जहाँ पे बाप बेटे की बात करूँ तो लेरॉय हैनलन, और जिस तरह से विल हैनलन की स्टोरी इन्होंने एस्टेब्लिश की पूरी, एज फादर सन केमिस्ट्री बहुत बढ़िया थी, लवेबल थी, मैं ऐसा कहूंगा। और जब लास्ट में उनकी जरूरत पड़ती है, तो किस तरह से दोनों की केमिस्ट्री और मैच्योर होते जाती है एज फादर एंड सन, वो देखने में मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगा। अब वो बच्चों की बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एरियन कार्तेया, जिन्होंने रिची का कैरेक्टर प्ले किया है। सुपर, मतलब एक जो नाइट वाली जो इमेज उन्होंने अपनी क्रिएट कर ली थी ना, यहाँ पे आप अगर देखें तो रिची और जो दूसरा रिची जो बिल हेडर का कैरेक्टर है, वो जोक्स, और वो जिस तरह से एक कहते हैं ना, जो लास्ट में वो मिडल फिंगर दिखाते हैं पेनी वाइज को, और जिस तरह से एक सोल उनकी भागती हुई आती है, जो उनकी मदद करते हैं पीछे से, दैट वाज ट्रूली इमोशनल। और जो एक सोल है इस पूरी फ्रेंड्स ग्रुप की, तो वो रिची है। सुपर्ब एक्टर है, और जिस तरह से एक मैच्योर भी है, और जिस तरह से मार्च के साथ उनकी केमिस्ट्री दिखाई गई, वो इमोशनल है, वो फनी है, बहुत बढ़िया है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे एक्टर की, मतलब ये सब लोग छोटे हैं, लेकिन एक्टर्स बहुत बढ़िया लिए हैं इन्होंने। उसके बाद हम बात करते हैं अमेंडा क्रिस्टीन की, जिन्होंने रॉनी का कैरेक्टर प्ले किया है। एक और अच्छा अच्छे एक्टर है, और इनकी तीनों के साथ जो बनी है, मतलब मार्ज है, लिली बेनब्रिज है, या फिर विल है, इनके साथ इनका काम अच्छा है। स्पेशली उनके फादर के साथ सीक्वेंसेस, जहाँ पे वो विल और उनके फादर बैठे हैं, वो सीक्वेंसेस में उनके एक्सप्रेशंस मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगे। उसके बाद बात करते हैं मटिल्डा लॉलर, जिन्होंने मार्ज का कैरेक्टर प्ले किया। इन्होंने इमोशनल सीन्स में जो डेप्थ दिखाई है ना, और लास्ट का एपिसोड, यहाँ पे ये छा जाती है, मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि इमोशनल सीक्वेंसेस में शी इज रियली गुड। और जो लास्ट की स्पीच है अबाउट रिच, वहां पे भी शी वाज रियली गुड। लाइक ये एक ऐसा नाम है जो सीजन 2 में बहुत बढ़िया करेगा, टू बी ऑनेस्ट, और शी वुड बी रियली गुड, और मजा आएगा उनको देखने में, मैं सही बोलूँ तो। उसके बाद हम बात करते हैं जो मेन कैरेक्टर है। आई थिंक वो दो मेन कैरेक्टर्स रहते हैं, एक जिन्होंने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है, विच इज क्लेरा स्टैक, जिन्होंने लिली बेनब्रिज का कैरेक्टर प्ले किया है, और सारे एक्सप्रेशन, सारे रिएक्शंस में मास्टरफुली क्राफ्ट किया है खुद को। स्पेशली इमोशनल सीन्स में, जहाँ पे स्कैरी लगना है, स्कैर्ड लगना है, वो वहां पे भी इमोशनल सीन्स में शी वाज रियली गुड। और इससे क्लैरिफिकेशन भी हो गया कि बेवरली मार्श इज नॉट द डॉटर ऑफ लिली बेनब्रिज। लेकिन ओवरऑल एक साइड अगर विल ने कैरी किया है, तो दूसरी साइड मैं समझता हूँ कि शी इज द वन जिन्होंने पूरी सीरीज एक हाथ पे
लेके चली है और वो इमोशनल सीन्स में बहुत बढ़िया है। मतलब इम्प्रेसिव एक्ट्रेस है, मैं ऐसा कहूँगा। उसके सामने भैया अगर हम बात करें विल हैनलन की, आई थिंक उनका नाम मैं एक बार देख लेता हूँ। इट इज ब्लेक कैमरन जेम्स, जिन्होंने विल हैनलन का रोल प्ले किया है। साइंस स्टूडेंट है, मैच्योर है, और जहाँ पे लड़ना है वहां पे लड़ देते हैं खुद के लिए, या फिर वो इनके लिए हो, रॉनी के लिए। सार्केज्म बहुत बढ़िया है कहीं ना कहीं, मैं ऐसा समझता हूँ। और जो एक कहते हैं ना कि एक बेटा, सोल्जर का बेटा कैसा होता है, इज स्कैर्ड, लेकिन उन्हें पड़ी नहीं है, वो कोई भी हद तक जा सकते हैं इन सब को बचाने के लिए। मैच्योर है, इम्प्रेसिव है। और लास्ट का जो एंडिंग जो हमें 7th में देखने को मिला था, तो हम भी शॉक थे, लेकिन ओवरऑल एक साइड से इन्होंने संभाला है, तो ये भी बहुत बढ़िया है, ब्लेक कैमरन जेम्स। अब बात करते हैं माय पर्सनल फेवरेट एक्टर ऑफ दिस सीरीज, ऑफ दिस पूरी जो मूवी सीरीज है उसकी, तो दैट इज बिल स्कार्सगार्ड। आई एम पर्सनली सैड कि वो जो उनका जो एटर्नल्स में कैमियो था, उसके बाद उनका भी एक एंट्री होने वाली थी, लेकिन वो पूरा स्क्रैप ही हो गया। खैर उसकी बात नहीं करते हैं। लेकिन बिल स्कार्सगार्ड एज पेनीवाइज मैंने नहीं सोचा था। मैंने पहली वाली इट भी देखी है, जहाँ पे दूसरे पेनीवाइज प्ले किए गए थे। बॉस क्या एक्टर है, मतलब वर्सेटाइल इनफ। बॉब ग्रे में उनका जो एक वॉइस मॉड्यूलेशन, जो उन्होंने अपना एक वॉइस बदला है, जो बॉब ग्रे जिस तरह से बात करते हैं वो, और सामने की साइड यहाँ पे, और मतलब अब तो नेचुरल हो गया है कि बिल स्कार्सगार्ड के अलावा दिस रोल कैन नॉट बी सूटेड फॉर एवरीवन। स्पेशली जब वो बॉब ग्रे वाली स्टोरी लाइन थी, आई वाज अमेज्ड कि ये सेम बंदा है जो पेनीवाइज प्ले कर रहा है। मतलब इतना वर्सेटाइल है ना ये, मतलब ये ओवरऑल इस सीरीज को कैरी करते हैं, मैं अगर गलत नहीं हूं तो। और क्या काम है, मतलब जब देखो कोई भी एक्सप्रेशन है, कुछ भी है, कहीं पे भी स्कैरी, कहीं पे भी एक कहते हैं ना कि जो उनको फियर्स, बच्चों के फियर्स देख के उनको उनको खाने की जो इच्छा है, नो कुछ लोगों को ये वियर्ड लगेगा, लेकिन जो काम है उनका इधर सुपर्ब है। मतलब ये बिल स्कार्सगार्ड का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है इन अ सीरीज। जिस तरह से ब्रूटालिटी को अपनाया है, जिस तरह से उनकी बैक स्टोरी को, जब वो और इनग्रिड सामने सामने आते हैं 7th एपिसोड में, वहां पे उनके एक्सप्रेशन है। और ओवरऑल ही इज रियली गुड। मतलब ये इनकी पाथ ब्रेकिंग, स्पेशली आफ्टर चैप्टर 2, जब उनको मैं वापस देखता हूँ, दिस इज हिज पाथ ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इन हॉरर। और स्कार्सगार्ड के लिए मैं जितना बोलूँ उतना कम होगा, क्योंकि ये अलग ही एक्टर है, स्पेशली इन दिस रोल। बॉब ग्रे में सरप्राइज कर दिया है टू बी ऑनेस्ट। और यहाँ पे 27 इयर्स के बाद अब वो वापस कैसे आते हैं, वो देखने में मजा आएगा। और ये मास्टर है इस पूरी सीरीज का, जिस तरह से सब कुछ इन्होंने अपने हाथ में ले लिया था आफ्टर इज एंट्री। बहुत मजा है। उनकी ब्लैकमेलिंग टेक्निक हो, उनके डायलॉग्स हो, उनका हंसने का तरीका हो, सब कुछ हो, तो बहुत बढ़िया काम है। ऑल इन ऑल मैं अभी कहूँ तो इट, वेलकम टू डेरी सीजन 1, ये इट फैंस के लिए एक बोनेंजा है। मतलब बहुत मजा आएगा। सब कुछ है इसमें, इमोशन है, हॉरर है, पॉलिटिक्स है। अमेरिकन पॉलिटिक्स जो कहते हैं ना कि अमेरिका ही कर सकता है, अमेरिकन नेवी या फिर एयरफोर्स की जो बात है, सब कुछ है। तो मैं इस सीरीज को 4 स्टार्स देना चाहूंगा। एज अ फैन आई एम टोटली सरप्राइज कि बेटर होते जा रही थी, और एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड वाली स्टोरी लाइन थी। फिर चाहे वो हैंडलन की हो, फिर चाहे वो रिची की हो, कोई भी हो, बहुत बढ़िया। ब्रूटालिटी गोर में एक लेवल अप लेके गए हैं, तो वो देखने के में भी मजा आया। अब सीजन 2 जितनी जल्दी आएगा उतना जल्दी मजा आएगा। तो एंडी मशेटी को कुडोज है कि उन्होंने अपने आप को रिवाइव कर दिया, स्पेशली आफ्टर द सेकेंड पार्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।